ओके जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमने चीज करनी है वो है लिंक लिस्ट, स्टैक, क्यू। ठीक है ना, ये बेसिकली कहलाते हैं आपके एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप्स। ठीक है ना, इसको जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है। ठीक है ना, और इसमें आपका सूडो कोड के रिलेटेड कोई काम नहीं है, ये बात ध्यान में रखिए। यू आर नॉट डूइंग सूडो कोड ऑफ एनी टाइप। ठीक है ना, बेसिक लॉजिक आपने इसकी समझनी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एब्स्ट्रैक्ट डाटा टाइप और स्ट्रक्चर से मतलब ये है कि बेसिकली आपके पास वो सादी सी एरेज ही हैं, कोई डिफरेंट चीज नहीं, जस्ट सिंपल एरे। अब उस एरे के साथ दो एडिशनल चीजें ऐड हो जाती हैं, वो एक पॉइंटर होता है और एक आपके पास स्पेशलाइज्ड फंक्शंस होते हैं। ठीक है ना, अब ये पॉइंटर पहले क्या चीज होती है, पहले इसको समझ लें। पॉइंटर इज बेसिकली एन इंटीजर टाइप का वेरिएबल है जिसने एड्रेस होल्ड करने होते हैं। अब एड्रेस स्पेसिफाई करूं ना आपके सिलेबस के हिसाब से, तो यहां पे एड्रेस का मतलब है इंडेक्स पोजीशन। अब इंडेक्स पोजीशन किसकी होती है, एरे की होती है ना। सो इसने पॉइंटर्स ने सिर्फ इंडेक्स पोजीशन होल्ड करनी होती है। ठीक है, सो पहला आपके पास जो एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप है उसको स्टैक कहते हैं ना। स्टैक क्या चीज होती है, इट्स बेसिकली अ पाइल। ठीक है ना, दैट ग्रोज फ्रॉम ग्राउंड अप। ठीक है, आपके पास जो स्टैक के ऊपर जो सबसे चीज पड़ी होगी वो क्या होगी, जो सबसे एंड में रखी होगी। ठीक है ना, और स्टैक के जो सबसे नीचे चीज पड़ी होगी वो क्या होगी, जो आपने सबसे पहले रखी होगी। अब इसका मतलब है कि अगर आप स्टैक में से कुछ रिमूव करना चाहते हैं तो आप कभी बीच में से एंड से नहीं करेंगे, वरना आपका स्टैक गिर जाएगा। आप कहां से करोगे, स्टार्ट से, सबसे ऊपर से करोगे। इसका मतलब है कि स्टैक जो है ऑपरेट्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लास्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो एलिमेंट आपने सबसे एंड में ऐड किया, रिमूव करते हुए सबसे पहले होगा वो। ठीक है ना, अच्छा, इस तरह का आप डाटा स्ट्रक्चर तब इंप्लीमेंट करते हैं जब आपने अपने प्रोग्राम में कोई खास किस्म का ऑर्डर मेंटेन करना है। ठीक है, और ऑर्डर लास्ट इन फर्स्ट आउट का होना चाहिए। ठीक है, तो स्टैक कम्स इन वेरी हैंडी देयर। ठीक है ना, नाउ स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए आपके पास जो स्पेशलाइज्ड फंक्शंस है वो दो किस्म के, एक होता है पुश कहते हैं उसको, और एक को कहते हैं पॉप। ठीक है ना, पुश क्या करना है, आपको वैल्यू बतानी पड़ती है, दैट इज यूज्ड व्हेनेवर वी वांट टू ऐड सम वैल्यू टू द स्टैक। और पॉप अप करते हैं जब आपने वैल्यू को रिमूव करना है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल मैं एक इंटीजर टाइप की एरे, उसके अंदर मैंने कुछ वैल्यू ऐड करनी है, तो पुश की यहाँ पे मैं पैरामीटर पास कर दूंगा एक कोई न्यूमेरिक वैल्यू, और वो वैल्यू ऐड हो जाएगी। ठीक है ना, इसी तरह पॉप में पैरामीटर वैल्यू पास करने की जरूरत नहीं, बिकॉज रिमूव क्या होगा, जो सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। सो आई हैव नो चॉइस, नेचुरली जब ऊपर चीज पड़ेगी उसने ही निकलना है। पुश करने का चॉइस है, यू आर गिवन अ चॉइस व्हाट टू ऐड, बट पॉप वही होगा सबसे ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अच्छा, सो दीज स्पेशलाइज्ड फंक्शंस विल बी यूज्ड, पुश एंड पॉप। बाकी पॉइंटर कौन सा यूज होगा, सिर्फ एक मुझे चाहिए, दैट इज टॉप ऑफ स्टैक। पुश एड्स एलिमेंट्स टू द स्टैक। ठीक है ना, क्या ऐड करना है वो एज ए पैरामीटर्स को पास करेंगे। अगर मैंने पुश 8 करना, मैं एग्जांपल में आपको समझाऊंगा, लेकिन पुश 8 करना है तो यहाँ पे 8 होगा। अगर स्ट्रिंग टाइप किया है तो पुश जो अपनी स्ट्रिंग है वो स्ट्रिंग यहाँ पे आ जाएगा। नहीं, ऑर्डर मेंटेन करता बनता जाएगा जैसे आप पुश करते जाओगे, और ऑर्डर मेंटेन होगा यूजिंग दिस पॉइंटर। ठीक है, सो बेसिकली एवरी टाइम आई ऐड एन एलिमेंट, मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर बताएगा कि मेरा टॉप इस वक्त यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, यहाँ पे है। So basically everywhere when I add a pointer, it basically increments everything. Every time I add something to my stack, my pointer is incremented. ठीक है, अच्छा, फॉर एग्जाम्पल पहले आप ये समझ, पॉइंटर के बारे में आपको मैं थोड़ा बहुत बता भी चुका हूँ, लेकिन आप ये समझे कि पॉइंटर इज बेसिकली एन इंटीजर टाइप वेरिएबल, बिकॉज उसने इंडेक्स वैल्यू होल्ड करने होते हैं। ठीक है, आपके पास अगर एरे स्टार्ट हो रहा है फ्रॉम जीरो इंडेक्स, तो आपका पॉइंटर जो है वो जीरो से लेके आखिरी इंडेक्स पर तक चलेगा। ठीक है ना, अगर आप पॉइंटर जो है किसी भी चीज को पॉइंट नहीं कर रहा, दैट मींस इट इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नल, या इट इज हैविंग अ नल वैल्यू। ठीक है ना, नल मींस नथिंग, लेकिन नथिंग है ना, लेकिन कंप्यूटर में अगर आप पॉइंटर को नल दे रहे हैं तो वो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए, बिकॉज पॉइंटर इज ऑफ इंटीजर टाइप। तो इस पर्टिकुलर केस में आपकी न्यूमेरिक वैल्यू, अगर आप जीरो इंडेक्स फॉलो कर रहे हो, -1 होगी, यानी -1 का मतलब है नल, नथिंग। लेकिन अगर आप 1 इंडेक्स फॉलो कर रहे हैं तो आपका नल होगा 0, in that case 0 means nothing. ठीक है ना, so it all depends on the what you call it
स्टार्टिंग इंडेक्स पोजीशन, जीरो इंडेक्स पे, जो कि यूजुअली जीरो इंडेक्स ही फॉलो हो रहा था, जीरो इंडेक्स पे आपका नल की वैल्यू -1 होगी, ठीक है। अच्छा जी, नाउ अब अगर आपको ये नजर आ रहा हो, ये आपको बेसिकली स्टेप बाय स्टेप समझ आएगा कि हो क्या रहा है। नाउ माय एरे इज बेसिकली ऑफ साइज 8, ठीक है। एरे की, और मेरी एरे का नाम क्या है, माय स्टैक। अब गौर करेंगे मेरी एरे की इंडेक्स पोजीशंस कहां से शुरू हो रही है, 0 से लेके 7, ठीक है ना। और मेरा इस वक्त जो स्टैक है जो बेसिकली 0 से 7 है, और ये -1 इज नॉट पार्ट ऑफ माय एरे, सो माय एरे स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से 7, माय एरे साइज इज 0 to 7 ऑफ इंडेक्स, टोटल साइज 8 हो गया, ठीक है ना। आपकी स्ट्रिंग टाइप का एरे, अग्रीड, ओके। नाउ इफ यू पे क्लोज अटेंशन, मेरे पास ये टॉप लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये बेसिकली मेरे टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर, इसका नाम टॉप भी हो सकता है, टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर भी हो सकता है। बेसिकली एक वेरिएबल है जो कि इस वक्त पोजीशन होल्ड कर रहा है कि इस वक्त मेरा टॉप कहां पे है। अगर मेरे टॉप के अंदर -1 है, दैट मीन्स माय एरे इज एम्प्टी राइट नाउ, माय स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है ना। अच्छा जी, अब देखें पहली दफा क्या लाइन चलेगी, पुश ए। इसका मतलब है कि मैंने ए की वैल्यू को अपने स्टैक में पुश कर दी है। सो व्हाट हैपेंस इज कि मेरी ए इज नाउ एडेड और मेरा टॉप 0 पोजीशन पे आ गया, एक एलिमेंट आ गया ना मेरे पास, ठीक है ना। सो मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज नाउ पॉइंटिंग एट इंडेक्स पोजीशन 0, ठीक है। अच्छा, इसके बाद मैंने एक वैल्यू और पुश की बी। अब देखो उसके नतीजे में क्या हुआ कि मेरा टॉप अब बी पे आ गया, ठीक है ना। तो इसका मतलब है लास्ट एलिमेंट इज पॉइंट, इट पॉइंट्स टुवर्ड्स द लास्ट एलिमेंट एडेड। सो चूंकि लेटेस्ट एलिमेंट मेरा बी था एट इंडेक्स पोजीशन 1, तो टॉप के अंदर वैल्यू क्या पड़ी इस वक्त, 1, बिकॉज टॉप इज इंटीजर टाइप वेरिएबल और इसके अंदर हमेशा इंडेक्स वैल्यू होती है। सो टॉप हैज हैविंग वैल्यू 1, ठीक है। इसी तरह एक और आप पुश करें तो आपके पास यहाँ पे सी आ गया, सी आपने पुश किया तो अब टॉप मेरा 2 पे चला गया, अग्रीड। पुश डी करेंगे, टॉप 3 पे चला गया। So far I've added 4 elements और इस वक्त मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज एट इंडेक्स पोजीशन व्हाट, 3 पे। ये देखो मेरा टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर इज एट इंडेक्स पोजीशन 3, राइट। विच मीन्स कि मेरे पास अभी चूंकि मेरी एरे का साइज 7 तक है, 0 से लेकर 7 तक, अभी भी मेरे पास 4 वैल्यूज, 4 पोजीशंस हैं जब मैं डाटा स्टोर कर सकता हूँ। इज दिस क्लियर? अच्छा, मुझे बताएं कि अगर मेरा टॉप 7 तक पहुंच जाता है, व्हाट डज दैट मीन। अगर मेरा टॉप यहां तक पहुंच जाता है, मैं वैल्यूज ऐड करता करता यहां तक पहुंच जाता हूँ, व्हाट डज दैट मीन, स्टैक फुल हो गया, ठीक है ना। सो इफ आई कीप ऑन एडिंग 4 मोर एलिमेंट्स, यानी मैं डी ई एफ जी एच करता हूँ, तो मेरा टॉप जब यहाँ पे पहुंच जाएगा, दैट मींस आफ्टर दिस आई कैन नॉट ऐड एनी मोर एलिमेंट्स, राइट, मेरा स्टैक फुल है। और अगर मेरा टॉप के अंदर -1 है, दैट मींस व्हाट, दैट मींस व्हाट, स्टैक इज एम्प्टी। यानी कि टॉप के अंदर अगर -1 या नल की वैल्यू है, दैट मींस स्टैक इज एम्प्टी, ठीक है ना। so far what we've done is we've added 4 elements और आपने देखा कि मेरा टॉप उस तरह प्रोग्रेस कर रहा है। every time I push an element in my stack, my top increments till it cannot मजीद increment, ठीक है ना, array full हो गई, 1D array, ठीक है ना। अच्छा, नाउ अब जरा गौर करें इधर क्या हो रहा है। आपने क्या किया, पॉप की कमांड चलाई। पॉप का मतलब है कि एलिमेंट रिमूव हो रहा है, ठीक है ना। अब रिमूव होके आप क्या कर रहे हैं, उसको किसी और वेरिएबल में प्रिंट, स्टोर करा के प्रिंट करा रहे हैं, दैट्स अ सेपरेट इशू। लेकिन ये कि आपका स्टैक का पार्ट नहीं रहा, ठीक है। नहीं 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 नहीं, पॉप आपने पॉप कराना है तो आप वैल्यू जो ऊपर सबसे बड़ी वही जाएगी इस, अच्छा। अब टेक्निकली यू आर नॉट यूजिंग दिस कोड एनीवेयर, अभी आपने सिर्फ इसकी लॉजिक समझनी है, बट यस इट्स अ फंक्शन, पॉप इज अ फंक्शन, विच मीन्स जब पॉप चलेगा तो इसने जो सबसे ऊपर टॉप इंडेक्स पोजीशन पे वैल्यू पड़ी तो उसको रिटर्न करना है। अब जब आप उसको रिटर्न कराएंगे, आप उसको प्रिंट कराना है, प्रिंट कराएं, किसी और वेरिएबल में उठाना है, इस और वेरिएबल में उठाना। लेकिन जब पॉप हो गया है तो वो एलिमेंट आपके स्टैक का पार्ट नहीं रहा। एंड यू नोटिस व्हाट हैपेंड हियर विद द टॉप, वो एक पोजीशन वापस चला गया, यानी कि आपके पास अब ये चीज वैल्यू स्टैक में नहीं रही, इट मूव 1 स्पेस बैकवर्ड्स, ठीक है ना। अब आपका टॉप वापस आ गया। अब आपको जहन में आ रहा था सवाल कि सर वैल्यू तो भी नजर लिखी हुई नजर आ रही है, वो रेस तो हुई ही नहीं, ठीक है, वो ओवरराइट होएगी। सो एवरी टाइम आई ऐड अ न्यू वैल्यू टू माय स्टैक, अब आप नेक्स्ट टाइम जब वैल्यू ऐड करोगे ना, वो क्या होगा कि वो डी की जगह आ जाएगी, बिकॉज मेरा स्टैक यहां तक तो भरा हुआ है,
अब जब नेक्स्ट वैल्यू ऐड होगी वो टॉप इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पे आपकी वैल्यू आ जाएगी, वो डी ओवरराइट हो जाएगा। सो यू डोंट बॉदर अबाउट डिलीटिंग इट, आप सिर्फ पॉइंटर एडजस्ट करें, नेचुरली वैल्यू ओवरराइट हो जाती है विद न्यूअर वैल्यूज, ठीक है। अच्छा जी, इसी तरह मैंने यहाँ पे एक और पॉप किया, तो आप क्या देखो, आप टॉप ऑफ द स्टैक पॉइंटर 1 पे आ गया, ठीक है। सो डी एंड सी आर नो लॉन्गर पार्ट ऑफ माई स्टैक, दे मे बी हियर बट एक्चुअली दे आर नॉट पार्ट ऑफ माई स्टैक। नेचुरली जब मैं डाटा स्टोर करूंगा, नया पुश करूंगा, तो वो सी की जगह आ जाएगा, फिर अगली वैल्यू डी की जगह आएगी। इज दैट राइट? यानी अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल एक नई वैल्यू ऐड करता हूँ, से ई ऐड करता हूँ, where do you think E will go? Index position 2. If I add F, where do you think that will go? 3, index position 3. Is this clear? That's it. That's a simple. ये आपका स्टैक की वर्किंग है, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद अब अगली चीज पे आ जाए, दिस इज सर्कुलर क्यू, ठीक है ना। अब सर्कुलर क्यू क्या चीज होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू क्या चीज होती है? क्यू इज बेसिकली अ लाइन, ठीक है ना। लाइन जो है वो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, फीफो, इस प्रिंसिपल पे काम करती है। इसका मतलब है लाइन में सबसे पहले जो आया है लाइन के सबसे शुरू में जाएगा, और लाइन में जो सबसे एंड में आया था लाइन के एंड में जाएगा, ठीक है ना। अब नेचुरली लेट मी शो यू वन एग्जांपल हियर, इन फैक्ट जस्ट वन सेकंड, लेट मी ओपन अ डॉक्यूमेंट। लेट्स जस्ट से कि आपके पास, अच्छा अब आपकी स्टैक में माई क्यू, जो आपके जो एरे है, जो आपकी क्यू बनेगी, ठीक है ना। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल लिया उसका नाम है माई क्यू, वहां पे माई स्टैक था, माई क्यू है, ठीक है ना। अच्छा जी, अब आपकी जो क्यू होती है ना, इसके अंदर पॉइंटर्स कौन से, जैसे स्टैक के अंदर पॉइंटर होते हैं तो इसके अंदर भी पॉइंटर होते हैं। अब स्टैक के अंदर आपके पास एक ही पॉइंटर होता है, वो टॉप ऑफ स्टैक पॉइंटर होता है। क्यू के अंदर आपको 2 पॉइंटर्स चाहिए होते हैं, फ्रंट और एंड, इसको स्टार्ट हेड और टेल भी कहते हैं, डिफरेंट नाम होते हैं। अच्छा जी, जैसे स्टैक के अंदर आपके पास स्पेशलाइज फंक्शंस कौन से थे, पुश और पॉप, तो यहाँ पे भी स्पेशलाइज फंक्शंस होते हैं जिसमें आप ऐड और रिमूव कहते हैं। फॉर एग्जांपल कहीं कहीं इसको एन क्यू और डी क्यू लिखा होता है। एन क्यू से मतलब है क्यू में ऐड करना, डी क्यू से मतलब है क्यू से रिमूव करना, ठीक है ना। आप ऐड और रिमूव भी सेम प्रिंसिपल ही है, ठीक है। नाउ प्रिंसिपल ये है कि लेट्स जस्ट से कि मेरे पास एलिमेंट्स ऐड हुए इस ऑर्डर में, ए बी सी डी एंड ई, इस तरीके से डाटा ऐड हुआ इस एग्जैक्ट ऑर्डर में। सो इसका मतलब ये है कि मेरे पास जो पहला एलिमेंट ऐड हुआ है दैट शुड बी हियर, और जो आखिरी एलिमेंट ऐड हुआ है, जो आखिरी एलिमेंट है वो यहाँ पे होगा, ऐसा ही है ना। अच्छा, अब व्हाट हैपेंस व्हेन आई रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम माय क्यू? मैं एलिमेंट रिमूव करूंगा, कौन सा रिमूव होगा? जो सबसे पहले रखा गया, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, दैट मींस ए रिमूव होएगा, ठीक है ना। सो क्यू के जो शुरू में चीज पड़ी वो हो जाएगी, तो इसका मतलब है मेरा फ्रंट निकल गया। और इमेजिन करें कि इंसानों की लाइन लगी हुई है, इंसानों की लाइन में जिसमें से शुरू में बंदा खड़ा तो उसकी बारी सबसे पहले आएगी, वो लाइन से निकल के बाकी सारे एक एक स्टेप आगे चले जाते हैं। विच मीन्स मेरा बी यहाँ पे आ जाएगा, सी यहाँ पे आ जाएगा, डी यहाँ पे आ जाएगा, ई यहाँ पे आ जाएगा, और ई यहाँ पे आपके पास खाली हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखो एवरीथिंग शिफ्टेड वन प्लेस अप, जस्ट लाइक अ ह्यूमन बीइंग्स की लाइन एक प्लेस सारे ऊपर चले गए। इज दैट राइट? अब इस अप्रोच में एक मसला है, मसला ये है कि आपकी एवरी टाइम समथिंग इज बीइंग रिमूव्ड फ्रॉम योर क्यू, द एंटायर एरे हैज टू बी शिफ्टेड वन प्लेस अहेड। अब इसका मतलब है एंटायर एरे की इंडेक्स पोजीशन एक एक प्लेस आगे जा रही है, ठीक है ना। आपका डेटा एक एक प्लेस आगे कॉपी हो रहा है। अभी किसने करना है? सीपीयू ने करना है ना। एक्स्ट्रा लाइन ऑफ कोड, एक्स्ट्रा प्रोसेसिंग मींस मोर लेस एफिशिएंट कोड। अब इसका हल क्या है? इसका हल ये है कि आप एक चीज करते हैं जिसको कहते हैं सर्कुलर क्यू। अब सर्कुलर क्यू क्या है वो मैं अब आपको एक्सप्लेन करता हूँ। सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट ये है कि इंस्टेड ऑफ शिफ्टिंग द एंटायर एरे वन प्लेस अहेड, आप पॉइंटर्स को एडजस्ट करते हैं एज पर यू नीड, ठीक है। पॉइंटर्स को शिफ्ट करना आसान है, लेस प्रोसेसिंग पावर चाहिए एज कंपेयर टू शिफ्टिंग द एंटायर एरे, ठीक है। दिस इज सर्कुलर, और सर्कुलर क्यू इसको इसलिए कहते हैं बिकॉज एट सम पॉइंट हो सकता है आपका एंड जो है सर्कल बैक करके शुरू में आ जाता है, ठीक है। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। सो इफ मेरा फ्रंट और एंड 2 पॉइंटर्स चाहिए मुझे, अगर फ्रंट और एंड दोनों के अंदर नल है, -1 है, दैट मींस आपकी स्टैक खाली है, आपकी क्यू खाली है, सॉरी आपकी क्यू खाली, क्यू इज एम्प्टी, राइट। ले जी, मैंने पहला क्या किया, मैंने ए ऐड किया। ए ऐड करने से क्या हुआ, एक एलिमेंट मेरी क्यू में आ गया। अच्छा, फ्रंट एंड दोनों किस पे आ गए हैं?
जीरो पे, राइट? तो जीरो पे क्यों आया है? बिकॉज एक एलिमेंट है, वो स्टार्ट भी वही है एंड भी वही है, राइट? सो फ्रंट एंड एंड बोथ आर एट इंडेक्स पोजीशन जीरो, ठीक है? ओके, उसके बाद क्या हुआ कि मैंने बी ऐड किया। अब बी ऐड करने की वजह से क्या होगा कि मेरा एंड जो है वो एक प्लेस आगे चला जाएगा, एंड इंक्रीमेंट होगा, लेकिन फ्रंट वही है, अभी आपकी टेल इंक्रीज हो गया। यहां तक ठीक है ना? अच्छा जी, एक और एलिमेंट होता है, सी ऐड करते हैं। व्हाट हैपेंड इज माय फ्रंट अभी तक वही है, एंड एक और प्लेस आगे शिफ्ट हो जाता है, ऐसा ही है ना? अच्छा जी, देन व्हाट हैपेंस इज कि मैं एक एलिमेंट रिमूव कर देता हूं, मैं एक एलिमेंट रिमूव कर देता हूं। अब एलिमेंट रिमूव कहां से होगा? कहां से होगा? फ्रंट से, टॉप नहीं है, फ्रंट से। आपकी क्यू में से जो एलिमेंट निकलेगा वो कहां से निकलेगा? फ्रंट से। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, इसका मतलब बारी किसकी आई है? जीरो पोजीशन पे जो वैल्यू पड़ी है उसकी, यानी ए की वैल्यू, ठीक है ना? अगर मेरा फ्रंट की वैल्यू निकल गई, दैट मींस अब मेरा फ्रंट ये कहलाएगा, ठीक है ना? सो आप देखें कि मेरा फ्रंट एक पोजीशन नीचे आ गया, इसमें भी ओवरराइट होगा, ठीक है ना? आपने देखा कि मेरा फ्रंट एक पोजीशन नीचे आ गया, माय एरे इज नॉट मूविंग, माय फ्रंट पॉइंटर जस्ट शिफ्टेड वन प्लेस डाउन। एरे इसलिए मूव नहीं कर रही बिकॉज आपकी प्रोसेसिंग ज्यादा है उसमें, हर एलिमेंट ऐड रिमूव में आपकी एरे को एक एक प्लेस ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा, इट्स मोर लाइंस ऑफ कोड, मोर प्रोसेसिंग, स्लोअर कोड। तो आप सिर्फ पॉइंटर्स को मूव करते हैं। इज दिस क्लियर? अच्छा जी। अच्छा, इसके बाद एक और एलिमेंट रिमूव करें, दैट मीन्स कि आपके पास एक आखिरी एलिमेंट रह गया, दैट इज जस्ट सी। ए और बी निकल गया, तो आपको देखो फ्रंट एंड यहीं पे फंसे हुए हैं। क्लियर? अच्छा जी, फाइनली अब ये देखो एक चीज यहाँ पे क्या हो रही है। आप ऐड एलिमेंट्स कर रहे हैं, डी ई एफ जी, चार एलिमेंट्स इसी सीक्वेंस में ऐड कर रहे हैं। अब जरा गौर करना है, यहाँ पे डी ई एफ जी ऐड करने से क्या होगा? फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम राइट हियर, जब मैं डी ऐड करूंगा, डी ने यहाँ पे आना है, ई ऐड कर यहाँ पे आना है, एफ ऐड करना कहाँ जाऊंगा? अब यहाँ पे आपके पास जगह खत्म हो गई, आपकी एरे खत्म हो गई है, लेकिन जगह आपके पास है। कैसे है? ये शुरू वाली जगह खाली है, ऐसे ही है ना? इसको कहते हैं रैप अराउंड, इसको कहते हैं रैप अराउंड। जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके पास सी के बाद डी तो आ गया, ई भी यहाँ पे आ गया, एफ जो है एफ शुरू में चला जाएगा, शुरू में जगह है, ठीक है ना? और उसके बाद जी यहाँ पे आ गया। अब देखो आपका एंड जो है रैप अराउंड करके शुरू में आ गया, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अ सर्कुलर क्यू, ठीक है? सो इसमें, इस पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्यू में आप सिर्फ पॉइंटर शिफ्ट कर रहे हैं, इज वेरी एफिशिएंट, ठीक है? अब यहाँ पे मजीद में डाटा ऐड नहीं कर सकता, मेरी अब क्यू खाली हो गई, भर गई है, ठीक है ना? By the way, how do we tell if a queue is empty? दोनों फ्रंट एंड दोनों के अंदर -1 होगा। And how do I know the queue is full? नहीं, वो पार्शली भी हो सकता है, देखो यहाँ पे भी आपके पास फ्रंट एंड यहाँ पे, ठीक है ना? How do I know is the queue is full? Well, इसका बड़ा सिंपल तरीका है, आप एक सेपरेट वेरिएबल बना लें फ्री स्पेसेस का, और फ्री स्पेसेस को स्टार्टिंग वैल्यू वो दे दें जो आपकी साइज ऑफ एरे है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 5 साइज ऑफ एरे, मेरा फ्री के अंदर 5 है। एवरी टाइम आई एम एडिंग एलिमेंट्स, मेरा फ्री स्पेसेस डिक्रीमेंट हो जाएगा। सो आप ऐड कर सकते हैं जब तक फ्री स्पेस 0 ना आए। सो दिस इज हाउ आई कैन चेक इफ द क्यू इज ऑलरेडी फुल। अगर फ्री इज 0, दैट मींस देयर इज नो मोर रूम, ठीक है? बट वी नॉट वरी अबाउट दैट राइट नाउ, दैट कम्स आफ्टरवर्ड्स व्हेन वर्किंग ऑन द कोड, ठीक है ना? अच्छा जी, इसी तरह अब ये देखो मेरे पास इस वक्त करंट सिचुएशन ये है, मैंने 4 एलिमेंट्स ऐड किए, 4 एलिमेंट्स के बाद मेरा सी, अच्छा इफ आई वांट टू रीड द डाटा इन ऑर्डर, you notice where I start reading from C D E फिर F और G, ऑर्डर उसी तरह शो हो रहा है, ठीक है ना? अच्छा, अब अगर देखें कि मैं रिमूव कर रहा हूँ, वो भी मैं 3 दफा रिमूव करना है, तो इसका मतलब है कि रिमूवल में मेरा फ्रंट पॉइंटर चेंज होता है, शुरू से निकलेगा ना? सो मैं अगर एक एलिमेंट रिमूव करता हूँ, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, एक और एलिमेंट रिमूव करूंगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा, एक और करूंगा, फ्रंट यहाँ पे आ जाएगा। सो दिस इज व्हाट हैपेंस आफ्टर रिमूवल ऑफ 3 टाइम्स, ठीक है ना? अब फ्रंट भी आपका सर्कल बैक करके शुरू में आ सकता है, ठीक है? अब मेरे पास क्यू के अंदर बाकी सिर्फ 2 ही एलिमेंट्स है, वो एफ और जी है। इज दिस क्लियर? ठीक है ना? अच्छा जी, एंड दिस इज बेसिकली योर वर्किंग ऑफ अ क्यू। यहां तक कोई क्वेश्चन है तो फील फ्री टू आस्क, ठीक है ना? तो जनाब आपको क्यू भी समझ आ गया, आपको स्टैक भी समझ आ गया। बबल सॉर्ट क्यों करना है? नहीं, बबल सॉर्ट इज सेपरेट थिंग।
बबल सॉर्ट जो है ना कंटेंट्स को अरेंज करने के लिए। आप ये स्टैक और क्यू कंटेंट्स का एडिशनल यानी जिस सीक्वेंस में आए हैं उसको मेंटेन करने के फर्क समझें। आपने अगर कंटेंट्स के एक्सचेंज करना है उसको ऑर्डर में लेके ना देन यू नीड्स बबल सॉर्ट। लेकिन अगर आपने ऑर्डर मेंटेन करना है एडिशन वो कोई मर्जी वैल्यू लेकिन आपका जो प्रायोरिटी है वो कि वो किस ऑर्डर में आया था देन यू विल नीड द स्टैक एंड क्यू। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, अब ये स्टैक और क्यू ये दोनों जो है डिफरेंट यानी कि पॉसिबल एप्लीकेशंस हैं। फॉर एग्जांपल आपको याद होगा हमने इंटरप्ट्स की कभी किसी जमाने में बात की होगी। अब इंटरप्ट्स क्या होते हैं? एक ऐसा सिग्नल है जो कि आपका कॉज होता है बाय सम हार्डवेयर सॉफ्टवेयर व्हिच कॉजेस द सीपीयू टू ड्रॉप व्हाटएवर इट्स डूइंग एंड डील विद द थिंग दैट इज कॉजिंग द इंटरप्ट, राइट? अब फर्ज करें कि अगर आपने इंटरप्ट्स का कोई सीक्वेंस मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी आप कुछ काम कर रहे थे, इंटरप्ट हुआ, जो काम रोका है उसको स्टैक में रखना है मेमोरी के अंदर। उसके बाद इंटरप्ट को डील करते करते एक और इंटरप्ट आ जाता है हायर प्रायोरिटी का। इस इंटरप्ट को रोकें, स्टैक में रखें, हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट को डील करना शुरू कर दें। हायर प्रायोरिटी इंटरप्ट डील करने के बाद अब आप मेमोरी से जो नेक्स्ट काम करने वाला है वो कौन सा उठाओगे? जो आपने पहला जो इंटरप्ट आया था वो, बिकॉज सबसे लास्ट में वही चीज पड़ी थी, लास्ट इन फर्स्ट आउट, पहले उसको लेके चले। जब वो खत्म हो गया तो फिर वो कौन सा काम करेंगे? जो इंटरप्ट ऑकर होने से पहले जो आप काम कर रहे थे वो। सो देखो आपने अगर स्टैक इंप्लीमेंट किया हुआ है तो आप इस ऑर्डर की भी जबरदस्ती इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। So wherever my operating system needs or my computer system needs to implement some sort of sequence, चाहे लास्ट इन फर्स्ट आउट है या फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, तो वो स्टैक और क्यू की मदद से काम कर सकता है। इज दिस क्लियर? ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट जो हमें चीज करनी है दैट इज नोन एज योर लिंक लिस्ट। ठीक है ना, मैं आपको लिंक लिस्ट दिखाता हूँ। अगेन दिस इज अ वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट, लेकिन इसके ना आपने कोड में नहीं जाना, कोड इज नॉट इम्पोर्टेंट राइट नाउ। ठीक है ना, असल में हमने एक चीज समझनी है अबाउट द बेसिक प्रॉब्लम ऑफ लिंक लिस्ट फर्स्ट। ठीक है ना, आपको मैं एक चीज समझा दूं पहले। फर्स्ट करें कि आपके पास एक सादी सी एरे है ऑफ टाइप जैसे टेक्स्ट टाइप की एरे है। ठीक है ना, मेरी एरे के अंदर डाटा क्या पड़ा हुआ है? दिस इज द डाटा इन माय एरे। चलिए नंबर कर लेते हैं, 3 6 9 12 एंड 15। अच्छा, दिस इज अ सिंपल एरे ऑफ इंटीजर टाइप। नाउ प्रॉब्लम विद योर सिंपल एरेज इज दैट ये बड़ी रिस्ट्रिक्टेड होती है। रिस्ट्रिक्टेड क्यों? कि फर्स्ट ऑफ ऑल इसका साइज फिक्स्ड होता है। अब अगर आपने एरे का साइज 5 रखा है 5 ही रहेगा। आई कैन नॉट इंक्रीज द साइज ऑफ एन एरे, आई कैन नॉट डिक्रीज द साइज ऑफ एन एरे। ठीक है ना, दूसरी बात ये कि मैं बीच में से डाटा डिलीट नहीं कर सकता। ये नहीं हो सकता कि मैं यहाँ पे बीच में एक वैल्यू ऐड कर दूं 7 फॉर एग्जांपल, आई कैन नॉट डू दैट। आप बीच में से वैल्यू घुसेड़ नहीं सकते बिकॉज आपका साइज ही 5 था। ठीक है ना, इसी तरह आप ना शुरू में वैल्यू ऐड कर सकते हैं बिकॉज साइज फिक्स्ड है, ना आप एंड में वैल्यू ऐड कर सकते हैं बिकॉज साइज फिक्स्ड है। ठीक है ना आप बीच में से डाटा डिलीट कर सकते हैं साइज कम करके, नो, बिकॉज साइज फिक्स्ड है। ठीक है ना, हाँ आप उस पोजीशन पे जाके ओवरराइट कर सकते हैं विद नॉन, अपनी मर्जी की वैल्यू चूज करके, जना -1 का मतलब है डाटा खाली है, बट डाटा एरे का साइज तो वही है ना। which means when I'm working with an array, I am quite restricted. I'm quite restricted. ठीक है ना? But what if there is such a data structure that allows me to work around the array as per as I want? यानी मैं बीच में डाटा ऐड करना चाहूँ कर सकता हूँ, मैं शुरू में करना है शुरू में कर दूँ, एंड में करना है एंड में करूँ। What if there is such a way I can do that? ठीक है ना? If there is, then that is through your linked list. इसको क्या कहते हैं? लिंक्ड लिस्ट। ठीक है ना, पहले तो अंडरस्टैंड करें कि लिंक लिस्ट भी आखिरकार एक एरे ही है। इस बात को आपने कभी भी नहीं भूलना कि आप जितने भी आगे डाटा स्ट्रक्चर्स आपने अगले साल पेपर 3 में भी पढ़ने हैं, उसमें हैश टेबल्स हैं, बाइनरी ट्री है। ठीक है, आपके पास इसी की लिंक लिस्ट की भी मजीद एडवांस फीचर्स हैं। फंडामेंटली ये बेसिकली सारे एरेज ही हैं, अंडरलाइंग इनका स्ट्रक्चर एरे का ही है। बस ये है कि एरे खास किस्म के होते हैं। ठीक है ना, अब फॉर एग्जांपल ये जो आपका एरे आप यूज कर रहे हैं ना, ये रिकॉर्ड टाइप का एरे है, और इस रिकॉर्ड टाइप के एरे के अंदर आपके पास हर इंडेक्स पोजीशन पे एक रिकॉर्ड पड़ा हुआ है। रिकॉर्ड याद है ना? कि यस मैम, एक सेकंड, resume record. Now, so we're talking about this as this linked list. ठीक है ना, we're talking about an array
एंड दिस इज स्पेशल टाइप ऑफ एरे जिसकी हर इंडेक्स पोजीशन पे एक नोड पड़ा हुआ है. दिस वन थिंग दैट यू सी हियर, इट्स अ नोड. ठीक है ना. अब नोड के अंदर मैं अगर आपके सामने एक नोड डिक्लेयर कर दूं ना तो आपको समझ आ जाएगा. याद है कि हम जब भी एक रिकॉर्ड टाइप बनाते थे, स्टार्ट्स ऑफ विद टाइप कीवर्ड, ऐसे ही ना, उसके बाद उसकी फील्ड्स आती थी. अब मेरा नोड दो चीजें होल्ड करता है. एक उसके अंदर जो वैल्यू उसने सेव करनी है जो कि डाटा है ऑफ टाइप स्ट्रिंग, और एक उसका होगा पॉइंटर ऑफ टाइप इंटीजर, और ये आपके पास एंड टाइप. और आपके पास जब एक एरे बन जाती है, डिक्लेयर लिंक लिस्ट which is an array of size 0 to 6 of type node, तो आपके पास ये एरे बन जाती है 0 से ऊप्स. ठीक हो गया ये. ठीक है ना. अच्छा जी, अब जरा इसकी लॉजिक समझ लें. ये बड़ा मजे का कॉन्सेप्ट है, बहुत इजी भी है. ठीक है ना. सो अगेन प्रॉब्लम हमारा क्या है कि वी आर कंसर्न्ड अबाउट द लिमिटेशंस ऑफ अ टिपिकल एरे. आप बीच में डाटा ऐड नहीं कर सकते, शुरू में एंड में ऐड नहीं कर सकते, डिलीट भी नहीं करना, नहीं कर सकते. आप फिक्स्ड विद फिक्स साइज एरे. ठीक है ना. इनफैक्ट अगर आप फॉर एग्जांपल जस्ट छोटी सी चीज है कि अगर आप एक एरे में से 9 का वैल्यू गायब करना चाह रहे हैं ना, आप चाहते हैं कि अपनी एरे में अगली ये 9 ना हो, तो इसका बाय डिफॉल्ट मेथड ये होता है कि आप एक नई एरे बनाएं और उस तमाम तर डाटा उसमें कॉपी करें एक्सेप्ट 9, तो आपकी एरे रिमूव हो गई. वो आपके पास एरे का साइज ही कम हो जाएगा. आपको नई एरे ऑफ लेस साइज बनानी पड़ेगी और आप तमाम तर डाटा उसमें 1 बाय 1 कॉपी करेंगे सिवाय 9 के. सो बिहाइंड द लाइंस आपकी एरे में डिलीशन इस तरीके से हो रही है. अंडरस्टैंड कितना बड़ा प्रॉब्लम है एरे में से डाटा डिलीट करना. ठीक है. वेयरएज लिंक लिस्ट में आपके पास ही बड़ा आसान काम है. नाउ आई विल रिपीट व्हाट इज अ नोड. इट इज अ रिकॉर्ड डाटा टाइप. इसके अंदर दो वैल्यूज होंगी, एक स्ट्रिंग टाइप का वैल्यू होगी, दूसरा इंटीजर टाइप की वैल्यू होगी. अग्रीड. बात समझ आई. सो आपके पास ये जो मैंने डायग्राम बनाई हुई ना, लॉजिकल डायग्राम, ये बेसिकली एक नोड को रिप्रेजेंट करने के लिए. इस हिस्से में पड़ा होगा कि जो वैल्यू स्टोर कर रहा है डाटा ऑफ स्ट्रिंग टाइप, और ये हिस्से में पड़ा हुआ है आपका पॉइंटर. ठीक है ना. अच्छा, नाउ ये पॉइंटर का यहाँ पे पर्पस क्या है, जरा इसको समझ लें. पॉइंटर इज यूज्ड हियर बाय ईच नोड दैट टेल्स द नोड कि मेरे बाद वाला नोड कौन सा होगा. ठीक है. सो आपकी लिंक्ड लिस्ट से पर्पस ये है कि हर नोड बताता है कि मेरे बाद कौन सा नोड आ रहा है. सो फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे अगर ये 0th नोड है ना, तो ये बता रहा है कि मेरे बाद कौन सा नोड है फर्स्ट. ये बता रहा है कि मेरे बाद कौन सा नोड है सेकंड. ये बता रहा है मेरे नोड कौन सा है थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ. और ये बता रहा है मेरे आखिरी मेरे बाद नोड नंबर 6 है. और इसका ये क्या बता रहा है, ये पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स -1. -1 क्या चीज थी, नल. सो अगर किसी जगह पॉइंटर के अंदर -1 आ जाए, दैट मींस ये पॉइंटिंग टुवर्ड्स नथिंग, ये आखिरी नोड है. ठीक है. सो ईच नोड इन द लिंक लिस्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉइंटिंग टुवर्ड्स द नोड दैट कम्स आफ्टर. अग्रीड. ओके. नाउ इस लिंक लिस्ट के अलावा, अच्छा मैं आपको पहले बात बताई थी, एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स में एरे स्पेशल टाइप की एरे होगी. ये आपकी स्पेशल टाइप ऑफ एरे क्यों है, बिकॉज इट्स एन एरे ऑफ टाइप नोड. और साथ स्पेशलाइज आपके पास दो पॉइंटर्स होंगे. अब यहाँ पे आपके पास लिंक लिस्ट में स्पेशलाइज दो पॉइंटर्स कौन से, एक पॉइंटर है जो स्टार्ट के नाम से और एक पॉइंटर जिसका नाम है फ्री. स्टार्ट पॉइंटर बताता है कि पहला नोड कौन सा है, और फ्री पॉइंटर बताता है नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज कौन सा है. अब आपके पास यहाँ पे स्टार्ट का मतलब स्टार्ट के अंदर -1 पड़ा हुआ है, विच मीन्स आपकी लिंक लिस्ट खाली है. और फ्री के अंदर 0 पड़े होने का मतलब ये है कि आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज इज नोड नंबर 0. इज दिस क्लियर. अच्छा, नाउ आखिरी बात, अब जरा इस बात को आपने ध्यान से सुनना है. असल में आपने जो बनाई है ना चीज, वो एक ही एरे है, दिस जस्ट वन एरे. अब आगे जाके देखेंगे कि मेरी यहाँ पे ना दो लिस्ट बननी शुरू हो जाएंगी. एज ए प्रोग्रेस यू विल सी कि आई एम क्रिएटिंग 2 एरेज. ये देखो मेरी 2 एरेज बननी शुरू हो जाएंगी, सॉर्ट ऑफ 2 लिस्ट बननी शुरू हो जाएंगी. ठीक है ना. अब ये 2 लिस्ट क्यों है, एक लिस्ट है जो आपकी एम्प्टी लिस्ट होती है और एक लिस्ट है जिसको आप लिंक लिस्ट कहते हैं.
एम्प्टी लिस्ट में खाली सारे एम्प्टी नोड्स होते हैं और आपकी लिंक लिस्ट में तमाम तरह यूज्ड नोड्स होते हैं, ठीक है। अब टेक्निकली इट लुक्स लाइक आई एम डीलिंग विद टू सेपरेट एरेज, बट वी नॉट। आपकी इसी एरे के अंदर आप एक लॉजिकल डिवीजन क्रिएट करेंगे जिससे आपका एक इफेक्ट बनेगा ऑफ द लिंक लिस्ट एज वेल एज द फ्री लिस्ट। क्लियर? ओके, नाउ अब जरा इसकी लॉजिक आपने ध्यान से सुननी है, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है ये, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ माय लिंक लिस्ट इज फ्री, इज कंप्लीटली एम्प्टी, दैट मींस माय स्टार्ट इज -1। आप देखेंगे इस पूरी डायग्राम में मैं एक मेथोडोलॉजी यूज कर रहा हूं कि यहाँ पे मेरा स्टार्ट पॉइंटर की ये वैल्यू करंट वैल्यू और मेरा फ्री पॉइंटर की ये करंट वैल्यू, ठीक है। स्टार्ट पॉइंटर के अंदर चूंकि -1 है तो इट मींस कि मेरी लिंक लिस्ट खाली, दैट्स व्हाई देयर इज नथिंग हियर। एंड फ्री पॉइंटर के अंदर 0 है, दैट मींस माय नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज इज नोड नंबर 0 एंड दिस इज my node number 0. These pointers are just variables. Pointer, as always mentioned, कि pointer integer type का एक variable है जो सिर्फ बताता है कि next index value कौन सी है। पॉइंटर के अंदर हमेशा इंडेक्स वैल्यू होती है और इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आपके पास इंडेक्स वैल्यू किसकी है? आपकी इस एरे की। इंडेक्स वैल्यू ऑलवेज एरे का होता है, ऑलवेज इंडेक्स वैल्यू एरे का होता है। अब यहाँ पे भी आपके पास जो एरे आप जिसके बारे में डील काम कर रहे हैं, दैट इज द एरे ऑफ नोड टाइप, ठीक है ना। अच्छा, एक और बात, अब यहाँ पे जरा देखिए, मेरे पास ये एक ब्लैंक एरे बनी हुई है, एक और रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लिंक्ड लिस्ट है, ठीक है ना। यू कैन से कि ईच रो रिप्रेजेंट्स वन नोड, so 0th node, first node, second node, third, fourth, fifth, sixth node. You notice कि every node is connected through a pointer. So इसका मतलब है 0th node के बाद कौन सा होगा अगला, 1 node के बाद अगला कौन सा होगा, और 6th node के बाद अगला कौन सा होगा, कोई भी नहीं, खाली, ठीक है ना। आप जब भी फ्रेश एक लिंक लिस्ट बनाते हैं, ब्लैंक लिंक लिस्ट बनाते हैं, उसमें हमेशा यही होता है कि 0th node is pointing towards first, first node is pointing towards second, second node towards third, always, ठीक है ना। जिनको बिल्कुल स्टार्ट होती है ना लिंक लिस्ट, वो इस तरह होती है, ठीक है। nth node is pointing towards n+1 always, is this clear? only आखिरी नोड है जो pointing towards null, अदरवाइज सारों में ये थीम चल रही होती है। ये बात आपको समझ आई सबको, ठीक है ना। सो नाउ आई हैव अ फ्रेश लिंक लिस्ट, अभी कोई डाटा नहीं स्टोर हुआ, आपके पास ये डाटा इस तरीके से आपने पॉइंटर सेट किए हैं। अब आपने क्या करना है कि आपने डाटा ऐड करना शुरू करना है, ठीक है ना। अच्छा, अब ये आगे जो जाके थीम शुरू हो रही है उसको जरा ध्यान से पहले से सुन लीजिएगा कि जो मैं वैल्यू ऐड कर रहा हूँ, लिंक लिस्ट अलाउज में वैल्यू जिस मर्जी ऑर्डर से आए, मैं अपनी लिंक लिस्ट में जहां पे उसकी पोजीशन बनती है मैं रखूंगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर वो नई वैल्यू शुरू में बिलोंग करती है, शुरू में रखना है, सबसे बड़ी वैल्यू है एंड में रखना है, बीच में कहीं बीच में रखना है, जो कि मैं सादी एरे के साथ नहीं कर सकता था। मैं सादी एरे में शुरू में डाटा ऐड नहीं कर सकता, एड में नहीं कर सकता, बीच में नहीं कर सकता, लेकिन मैं अपने लिंक लिस्ट में जहां मर्जी चाहूं डाटा ऐड कर सकता हूं, ठीक है, बशर्ते मेरे पास फ्री नोड्स अवेलेबल हो। इज दिस क्लियर? पहला स्टेप। अब जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। फर्स्ट स्टेप में क्या हो रहा है, मैंने एक वैल्यू ऐड की f। क्या ऐड किया? f। अब f जो है किस नोड में जाएगा, f किस नोड में जाएगा? मुझे फ्री पॉइंटर बता रहा था कि नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज कौन सा था, 0। सो अगर मैं वैल्यू स्टोर करूंगा, इट गोज टू विच नोड? देयर यू गो, देखो 0th नोड पे f चला गया। अभी मैं बताता हूँ, ध्यान से सुने, ठीक है ना। मेरे पास 0th नोड पे f चला गया, ठीक है। अब you notice there some changes have taken place. First of all, my start pointer is no longer having null in it. It is having the value 0 in it. Why? Because अब मेरी लिंक लिस्ट खाली नहीं है, लिंक लिस्ट में एक नोड आ गया है। अब वो नोड भी कौन सा, स्टार्टिंग फ्रॉम वेयर, नोड नंबर 0। पहला नोड कौन सा है, नोड नंबर 0। इज दिस क्लियर? अच्छा, दूसरी चीज, फ्री पॉइंटर बता रहा है कि मेरा नोड नंबर 1 इज द नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज, बिकॉज 0 तो यूज कर लिया आपने। अच्छा, बाय द वे, मैं नोड नंबर 1 तक कैसे पहुंचा हूं, 0 से मैं 1 तक कैसे आया हूं? नहीं, इंक्रीमेंट नहीं हुआ यहाँ पे। असल में हुआ ये है कि जो भी आप नोड यूज करोगे ना, उसके पॉइंटर में जो अगला नोड पड़ा हुआ है ना, वो ही आपका नेक्स्ट फ्री नोड होगा। सो आपने अगर नोड नंबर 0 यूज किया है तो उसके पॉइंटर में 1 पड़ा है ना, दैट इज योर नेक्स्ट फ्री नोड। इत्तेफाक है कि 0+1 करके 1 ही, लेकिन ऐसा नहीं है, हो सकता है आउट ऑफ ऑर्डर भी हूँ, लेकिन जो नेक्स्ट अवेलेबल नोड होगा वो आपके करंट यूज नोड के पॉइंटर से मिल जाएगा आपको। क्लियर? अच्छा, अब आपका क्वेश्चन ये था कि इसके अंदर -1 क्यों आया।
एंड इनफैक्ट अगर आप गौर करें यहाँ पे 2 दफा -1 आ रहा है। मैं आपको दोबारा बात रिपीट करता हूँ, आपकी ये पूरी जो एरे है लॉजिकली 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, एक तो आपकी लिंक लिस्ट है और एक आपकी फ्री लिस्ट है। दिस नल इज टेलिंग मी कि मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई है, एंड दिस नल इज टेलिंग मी कि मेरी फ्री लिस्ट यहाँ पे खत्म हो गई है। ठीक है, अब मेरी लिंक लिस्ट में तो एक एलिमेंट ऐड हुआ है ना, सो मेरे देखो f के बाद -1, दैट मींस कि इसके बाद आगे कोई नोड नहीं है, मेरी लिंक लिस्ट में सिर्फ एक ही एलिमेंट है। ठीक है, दैट्स व्हाई f के पॉइंटर के अंदर -1 है। वेयर एज मेरा नेक्स्ट अवेलेबल नोड कौन सा है, नोड नंबर 1, और आखिरी नोड क्या है 6, उसके अंदर -1 पड़ा हुआ है। इज दिस क्लियर? अच्छा, नोटिस करें कि मैंने यहाँ पे भी वैल्यू चेंज कर दी है। पहले ये -1 थी, मैंने इसको 0 कर दिया। क्यों किया है? बिकॉज अब एक नोड ऐड हो गया है और मेरे स्टार्ट में बता रहा है कि जनाब नोड नंबर 0 इज द नेक्स्ट अवेलेबल, दैट्स द फर्स्ट नोड। इज दिस क्लियर? और मेरे यहाँ पे जो स्टार्ट फ्री पॉइंटर है इसके अंदर 1 आ गया, बिकॉज द नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज इज दिस वन, राइट? अच्छा अच्छा, अब आगे देखें क्या हो रहा है। मैंने एक नई वैल्यू ऐड की m। नाउ m ऐड करने के लिए मेरे पास नोड कौन सा था, आपका 1 वहां पे चला गया। 1 जाने के लिए आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज कौन सा होगा, रीड। अच्छा, अब देखो अकॉर्डिंग टू माय सीक्वेंस ऑफ एलिमेंट्स ऑलरेडी इन माय लिंक लिस्ट, m कहां पे बिलोंग करता है? नहीं, अपनी लिंक लिस्ट में देखो m कहां पे बिलोंग करता है। m f के और अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से देखो तो m कहां पे बिलोंग करता है, f के बाद। इनफैक्ट f से बड़ा है ना, तो f के बाद जाएगा। ठीक है, और चूंकि f के बाद कुछ था नहीं, therefore m is the last element right now because it is the largest added till now। ठीक है ना? अब देखो यहाँ पे क्या हुआ है। फर्स्ट ऑफ ऑल f is no longer the last node, इसके बाद m भी आ गया है। तो देखो f के पॉइंटर में क्या चीज आ गई है, 1। क्यों? बिकॉज m 1 के अंदर m पड़ा हुआ है। m चूंकि लार्जेस्ट एलिमेंट है, m के बाद क्या है, दैट्स व्हाई उसके पॉइंटर में -1 है। अग्रीड? और उधर से देखो आपके पास नेक्स्ट अवेलेबल नोड इज नोड नंबर 2। अग्रीड? ओके, इसके बाद एक और वैल्यू ऐड करते हैं। अब मैंने क्या ऐड किया है, b। अब देखो b के लिए क्या होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल b गोज व्हाट नोड, नोड नंबर 2 में जाएगा। अच्छा, दूसरी बात है, जब आपने नोड नंबर 2 को b दे दिया, तो मेरी लिंक लिस्ट में b कहां पे बिलोंग करता है, स्टार्ट में। b बिलोंग करता है स्टार्ट, b इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू एडेड टिल राइट नाउ। ठीक है ना? इसका मतलब है b स्टार्ट में जाएगा। अब मैं एरे में शुरू में ऐड करके दिखाओ नहीं कर सकते, लेकिन आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब b को स्टार्ट में ऐड करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, कुछ चेंजेस करनी पड़ेगी। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका स्टार्ट पॉइंटर बता रहा है कि 0th नोड इज द फर्स्ट नोड, उसको चेंज करना पड़ेगा। व्हाई? कि अब स्टार्ट पॉइंटर बताना चाहिए कि आपके पास नोड नंबर 2 इज द फर्स्ट नोड, बिकॉज उसके अंदर वैल्यू b है, बिलोंग्स फर्स्ट। देयरफॉर ये जो नोड है नोड नंबर 0, दिस गोज ऑन द सेकंड पोजीशन। दैट मींस मेरा जो सेकंड नोड है वो इसको पॉइंट करेगा, बिकॉज अब ये पहले पे नहीं रहा, ये उसके बाद चला जाएगा। अग्रीड? सो यू नोटिस हियर कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे स्टार्ट पॉइंटर के अंदर अब 2 आ जाता है। व्हाई? बिकॉज दिस इज 2, 2 belongs at the start and that is where it is pointing towards। और जो एग्जिस्टिंग f स्टार्ट पे था, अब वो स्टार्ट नहीं है, वो सेकंड पोजीशन में पहुंच गया, which means मेरा पहला नोड जो है वो इसको पॉइंट करेगा। दैट मींस आपने जो पहला नोड बनाया है उसके पॉइंटर में 0 आ जाएगा, therefore you're pointing towards this। अब अगर आप फॉर एग्जांपल इसको ऑर्डर में प्रिंट करना चाहो तो आप लिंक लिस्ट को पढ़ना कहां से शुरू करोगे, आपको स्टार्ट पॉइंटर बताएगा, स्टार्ट पॉइंटर बताएगा कि जनाब नोड नंबर 2 इज द फर्स्ट नोड। ले जी, आप नोड नंबर 2 पे चले जाएं। नोड नंबर 2 पे क्या पढ़ा है, बी पढ़ने के बाद वो कहते हैं मेरे बाद कौन सा नोड है, 0। आप 0 पे जाएंगे। 0 पे क्या पढ़ा है, इसको पढ़ने के बाद नोड नंबर 0 कहते हैं मेरे बाद कौन सा है, आप नोड नंबर 1 पे जाएंगे, आप एम पढ़ेंगे। एम पढ़ने के बाद ये वाला नोड क्या कहता है मेरे बाद कौन सा है, खत्म। सी, आप पॉइंटर्स फॉलो कर रहे हैं, ऑर्डर उसी मेंटेन हो रहा है, जहां मर्जी डाटा ऐड करो। इट्स ऑल पार्ट ऑफ द पॉइंटर्स गेम। इज दिस क्लियर? अच्छा जी, एक और वैल्यू ऐड करते हैं। अब हमने ऐड किया w। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखेंगे w किस नोड में जाना चाहिए, नोड नंबर 3 में। नाउ w इज द लार्जेस्ट वैल्यू एडेड टिल डेट, which means m वाला नोड which is node number 1 will no longer be the last node। ठीक है ना? it is the second last node, right? इसका मतलब ये हुआ कि now m के पॉइंटर के अंदर आ जाएगा 3
बिकॉज दिस इज नोड नंबर 3 और इसके पॉइंटर में आ जाएगा -1। मीनवाइल आपका जो नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज इज 4 बिकॉज 3 आपने यूज कर लिया। अग्रीड? यहां तक बात सही है ना? ये सारी चीजें अपडेट करनी पड़ेंगी विद एवरी एडिशन। पॉइंटर्स अपडेट हो रहे हैं, ठीक है ना? अच्छा, उसके बाद देखिए हमने क्या किया, लेट्स ऐड समथिंग एल्स। ऐड होता है क्या? h। ना अकॉर्डिंग टू माय सीक्वेंस, फर्स्ट ऑफ ऑल h ने कहां जाना है? h ने किस नोड में जाना है? बिकॉज मेरा फ्री पॉइंटर कह रहे हैं नेक्स्ट अवेलेबल नोड इज नोड नंबर 4 फॉर डाटा स्टोरेज। आपने यहाँ पे h रख दिया। क्लियर? अब h की वैल्यू क्या बनती है? h की वैल्यू क्या बनती है? इस तरह नहीं बोले, वैल्यूज बताएं। b जो h और f और m के दरमियान, f और m के दरमियान, दैट्स वेयर h बिलोंग्स। थिंक अबाउट दिस। अच्छा, बाय द वे, आपने डिटरमिन कैसे किया है इस चीज को? जरा इस सीक्वेंस को समझना बड़ा जरूरी है। लेट्स जस्ट से कि यू आर अबाउट टू ऐड वैल्यू h। आपने h को नोड नंबर 4 दे दिया, h यहाँ पे चला गया। पहला स्टेप तो ये है कि h को नया नोड देना है, वो आपने दे दिया। आपके पास एक फारिग था, आपने दे दिया। अब इस नोड को आपने लिंक लिस्ट में अटैच करना है, ठीक है? दैट मीन्स यू फाइंड व्हाट इज नोन एज एन इंसर्शन पॉइंट, यानी बिलोंग कहाँ पे करता है, राइट? अच्छा, अब आप इसकी जगह ढूंढने के लिए स्टेप ये है कि आप पहले नोड से कंपेयर करेंगे और वहां से शुरू करेंगे। आपको पहला नोड बता कौन सा वेरिएबल रहा है? ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो हमेशा आपको पहले नोड की तरफ पॉइंट करता रहता है? स्टार्ट। आप पहले पूछेंगे अच्छा जनाब पहला नोड कौन सा है? स्टार्ट कहेगा दिस नोड नंबर 2 इज द फर्स्ट नोड। अच्छा जी, इसकी वैल्यू b जो है मेरे h से छोटी है। मैं नया वैल्यू h ऐड करना चाहता हूं ना, वैल्यू b जो है h से छोटी है, दैट मींस h बिलोंग्स आफ्टर दिस। ठीक है जी, दैट मींस के बाद देखेंगे b के बाद क्या है। b के बाद कहता है जनाब नोड नंबर 0 है। अच्छा जी, अब आपने क्या किया, h को इस वैल्यू से कंपेयर किया। आपकी h की वैल्यू इससे भी बड़ी है, दैट मींस आपकी h वाला नोड इसके भी बाद आएगा, राइट? अब आप क्या करोगे, इसके पॉइंटर को लेके चलोगे। इसके बाद क्या है जनाब, अब नोड नंबर 1 पे चले जाते हैं, राइट? अब वहां पे वैल्यू क्या पड़ी है? m। this is where you stop because now you have encountered a value which is actually larger than h। that means पिछला जो आपने f पढ़ा है ना, और अब जो आपने m पढ़ा हुआ है, इसके दरमियान आपके नया वैल्यू आनी चाहिए। f अब आप 4 को पॉइंट करेंगे और आपका जो फोर्थ नोड है वो पॉइंट करेगा टुवर्ड्स 1, यानी 1 m का मतलब 1। वैल्यूज पे इतना ध्यान ना दें, पॉइंटर्स पे ध्यान दें, वैल्यू चेंज भी होंगे आपके। इज दिस क्लियर? ये बात सबको समझ आई? अब ये देखिए एग्जैक्टली वही चीज हो रही है यहाँ पे। व्हेन आई ऐड द वैल्यू, f का पॉइंटर चेंज होगा। f वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स m, नाउ f के बाद h आना चाहिए, तो f का पॉइंटर चेंज होगा ना, और h विल पॉइंट टुवर्ड्स m। ठीक है? अच्छा, ये ध्यान में रखिएगा कि अभी इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, लेकिन जरा सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखें। अगर मैं f के पॉइंटर को पहले ओवरराइड कर दूं तो f का पॉइंटर चला जाएगा, गायब हो जाएगा। तो तरीका यह होना चाहिए कि जो आपका प्रीवियस नोड का पॉइंटर है उसको यहाँ पे कॉपी कर दें। अगेन दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, जब हम सुडो कोड करेंगे तभी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन सीक्वेंस ये है कि पहले प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू इधर रखेंगे और फिर इसकी अपनी जो इंडेक्स वैल्यू 4 यहाँ पे रखेंगे। अगर आप डायरेक्टली इसको इधर रख दोगे ना तो ये 1 गायब हो गया था, आपने 1 को ओवरराइट कर दिया, तो 1 यहाँ पे कहाँ से आएगा? सेव ही नहीं किया था आपने। तो सीक्वेंस ये है कि प्रीवियस पॉइंटर की वैल्यू इसमें न्यू में रखें और फिर इसकी अपनी वैल्यू यहाँ पे रखें ताकि वो वैल्यू भी रिटेन रहे। लेकिन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, जब सूडो कोड काम कर रहे होंगे तो आपको ऑर्डर मेंटेन करना। फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफी है कि f शुड नॉट पॉइंट टुवर्ड्स m बिकॉज f के बाद एक नया नोड आ गया जिसकी वैल्यू f और m के दरमियान बिलोंग करती है। यहां तक कोई मसला किसी को? ठीक है? अच्छा जी, नाउ आफ्टर वी डन दिस आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स रिमूविंग एलिमेंट्स नाउ। सो फिलहाल मैंने वैल्यूज ऐड की हैं स्टार्टिंग फ्रॉम इंडेक्स पोजीशन 2, कहता है b के बाद वो कहता है मेरे पास 0 है f के बाद कहता है मेरे पास 4 है h के बाद कहता है मेरे पास 1 है m के बाद कहता है मेरे पास 3 है w, और w के बाद खत्म हो जाती है। ठीक है? आई हैव यूज्ड अप
5 इंडेक्स पोजीशंस, 5 नोड्स, और मेरे पास जो नेक्स्ट अवेलेबल नोड फॉर डाटा स्टोरेज इज नोड नंबर 5, और यहां तक आपकी खाली है, ठीक है। सो मेरी लिंक लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही है और मेरी फ्री लिस्ट यहाँ पे खत्म हो रही है। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, अब हमने रिमूवल की तरफ आना है। फर्ज करें कि मैं डाटा रिमूव कर रहा हूं। मैंने डाटा रिमूव कौन सा करना है? एफ रिमूव करना है। अब एफ को रिमूव करने का मतलब ये है कि प्रीवियसली नोड नंबर 2 वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नोड नंबर 0 एंड 0 वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स नोड नंबर 4। ऐसा ही था ना? ऐसा ही था ना? अब होगा क्या कि मैं अगर इसको डिलीट करूंगा ना, तो इट मींस कि ये नोड इसको पॉइंट करने के बजाय इसके बाद वाले को पॉइंट करेगा, ताकि वो बीच में से गायब हो गया, राइट। आपने डिलीटेड नोड से पिछले नोड जो है उसका डिलीटेड नोड के बाद वाले से लिंक क्रिएट कर दिया, क्लियर? बीच में से वो गायब हो गया। सो व्हाट हैपेंड हियर इज कि आपका f का जो पॉइंटर वैल्यू थी यानी 4, बिकॉज इट वाज पॉइंटिंग टुवर्ड्स h, वो आपने प्रीवियस नोड को दे दी। सो नाउ दिस नोड इज पॉइंटिंग टुवर्ड्स दिस नोड, राइट। और ये जो डिलीटेड नोड है, अब डिलीटेड नोड को आपने वापस फ्री लिस्ट में अटैच करना है। ये बात, दिस इज न्यू कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से सुनना। आपका जो भी डिलीटेड नोड है ना, वो आपकी फ्री लिस्ट के ऊपर आके अटैच हो जाएगा। इट्स ऑलवेज कमिंग ऑन द टॉप। तो इसका मतलब है दिस न्यूली डिलीटेड नोड शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द प्रीवियसली टॉप, ये नेक्स्ट फ्री नोड, ये ऊपर आपने आके लिंक कर दी। विच ऑल्सो मीन्स कि अब जो रिसेंटली डिलीटेड नोड है, जब मैंने डाटा नया ऐड करना है, इसी में डाटा स्टोर कर रखूंगा, यानी कि ऊपर यही पड़ा होगा, राइट। तो मैं दोबारा बात रिपीट करता हूं। आपके पास इस वक्त पता चल रहा था, लेट्स जस्ट से इस वक्त मुझे कह रहा था कि जनाब नोड नंबर 5 इज द नेक्स्ट अवेलेबल फॉर डाटा स्टोरेज, ठीक है ना। अब जब मैं एक नोड डिलीट करूंगा ना, मैं ये वाला नोड 0th नोड डिलीट कर रहा हूं। अब 0th नोड डिलीट तो हो जाएगा, लेकिन इसने वापस फ्री लिस्ट में अटैच होना है, विच मीन्स ये फ्री लिस्ट के ऊपर या शुरू में अटैच हो जाएगा, एक ही बात है। अब इसमें 2 स्टेप्स होंगे। पहला स्टेप तो ये है कि मैं अपना जो स्टार्ट पॉइंटर है, जो फ्री पॉइंटर है, उसको अपडेट करूँ, राइट। पहले फ्री पॉइंटर कराया था जनाब नेक्स्ट अवेलेबल नोड इज नोड नंबर 5। अब क्या कहेगा वो? 0, बिकॉज आपने उसको अटैच कर दिया, ठीक है ना। और दूसरी चीज क्या होती नजर आएगी कि आपका जो अभी रिसेंटली डिलीटेड नोड है, वो 5th को पॉइंट करेगा कि यार मेरे बाद 5th आएगा। पहले से 5th सबसे ऊपर था, अब चूंकि नया न्यूली डिलीटेड नोड ऊपर आ गया तो 5th नीचे चला गया। तो न्यूली डिलीटेड नोड शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द 5th नोड, और आपका फ्री पॉइंटर शुड बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स द न्यूली डिलीटेड नोड। इज दिस क्लियर? सो आपके पास अगर f वैल्यू डिलीट हुई है, f इज इन इंडेक्स पोजीशन 0, सो 0th नोड इज डिलीटेड, राइट। सो आपका मतलब ये है कि मेरा अब 0th नोड इज द नेक्स्ट अवेलेबल डाटा फॉर नोड फॉर डाटा स्टोरेज, और मेरा जो 0th नोड है वो पॉइंट कर रहा है जो प्रीवियसली फर्स्ट नोड था फॉर एडिंग डाटा, वो नीचे चला गया, ठीक है ना। सो मेरे पास पहले 5th शो हो रहा था नेक्स्ट अवेलेबल, और वो नेक्स्ट अवेलेबल नहीं रहा, वो सेकंड हो गया है। और मेरे पास जो नीली डिलीटेड नोड है वो नेक्स्ट अवेलेबल हो गया, लाइक दिस। क्लियर? अच्छा जी, इसी तरीके से अब मैंने ऐड करना है, डिलीट करना है से W। अब W कौन सा नोड था? लास्ट नोड, विच मीन्स जो लास्ट नोड से पिछला नोड है, सेकंड लास्ट, इट विल नाउ बिकम द लास्ट नोड, विच मीन्स जो लास्ट नोड से पिछला नोड है उसके पॉइंटर में नल रख दें, वो आखिरी नोड हो जाएगा, ठीक है ना। और इसी तरीके से जो डिलीटेड नोड है उसको फ्री लिस्ट में जाके कनेक्ट कर दें। अब आप खुद ही मुझे बताएं, अब जो नोड नंबर W डिलीट हुआ है, यानी नोड नंबर 3 डिलीट हुआ है, इसमें क्या चेंजेस टेक प्लेस करेंगे? फ्री नोड 3 बाद में होगा, पहले आपका m का पॉइंटर -1 हो जाएगा, ठीक है, मान लिया। और उसके बाद पहला स्टेप ये है कि W नोड के पॉइंटर में आप प्रीवियसली फ्री नोड को रखेंगे, यानी आपके W के पॉइंटर में आ जाएगा 0, ठीक है। और फिर Wth नोड यानी कि नोड नंबर 3 विल बी एडेड टू द फ्री पॉइंटर। सीक्वेंस ये होना चाहिए। अगेन इट्स नॉट इंपॉर्टेंट राइट नाउ, लेकिन एल्गोरिथम में ये स्टेप्स टेक प्लेस करते हैं, ठीक है। सो आप ये देखेंगे कि मेरा जो रिसेंटली डिलीटेड नोड, नोड नंबर 3 is pointing toward the previously free node, first node, node number 0.
और अब आपके पास नया जो फ्री नोड बन रहा है वो नोड नंबर 3 हो गया। इज दिस क्लियर? इज दिस क्लियर? ठीक है ना। अच्छा जी, एक और चीज करते हैं। अब हम बी डिलीट कर, बी डिलीट करने का मतलब है पहला नोड डिलीट हो रहा है। अब पहला नोड डिलीट होने का मतलब ये है कि जो सेकंड नोड है इट विल बिकम द फर्स्ट नोड, राइट? और वो ऐसा कौन सा वेरिएबल है जो फर्स्ट नोड बताता है कौन सा है हमारा? स्टार्ट। सो दैट मींस जो सेकंड नोड है विच इज पोजीशन नंबर 4, वो आप स्टार्ट पॉइंटर में डाल देंगे, ठीक है ना। और जब आपका रिसेंटली डिलीटेड नोड है विच इज नोड नंबर 2, इट विल बी रीअटैच्ड टू द फ्री लिस्ट, ठीक है। क्या स्टार्ट नोड के पॉइंटर में 3 डालेंगे? यस, बिल्कुल ऐसा करेंगे। और जो डिलीटेड नोड है नोड नंबर 2 वो आपके फ्री में आ जाएगा। और चूंकि अब आपका स्टार्ट नोड चेंज हो गया है तो स्टार्ट पॉइंटर बता रहा है कि जनाब बी वाले बाद जो नोड है 4 दैट इज द नेक्स्ट अवेलेबल, दैट्स द फर्स्ट नोड इन द लिंक लिस्ट बिकॉज़ बी गया। इज दिस क्लियर? तो सीक्वेंस में टेल होगा किस में? जब आप रिलेशन कर 100% नहीं, फ्री लिस्ट में है। फ्री लिस्ट में सीक्वेंस नहीं है, फ्री लिस्ट में पॉइंटर्स का सीक्वेंस है। वो नहीं बता रहा है कि 0 सेकंड नोड इज नेक्स्ट। अब सेकंड नोड में यूज करने के बाद नेक्स्ट नोड कौन सा होगा एडिंग के लिए? कौन सा? तो थर्ड बोलो ना, सही हो थर्ड। अच्छा थर्ड, थर्ड नोड, ठीक है ना। यस, उसके बाद थर्ड नोड यूज कर लोगे फिर कौन सा होगा? सी सीक्वेंस पॉइंटर्स का है। और बाकी जो लिंक लिस्ट है उसमें आपका डाटा का सीक्वेंस है, एच पहले एम बाद में, एज पर अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मेक सेंस, ठीक है। एंड दैट्स इट, दैट्स योर वर्किंग ऑफ द लिंक लिस्ट, ठीक है। ओवरराइट, ओवरराइट आप ऐड करते हैं क्यू, आप ऐड करते हैं क्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल क्यू जाएगा किस नोड में? उसकी वैल्यू जो भी थी ओवरराइड होकर क्यू हो गई। अब क्यू मेरी इस लिंक लिस्ट में कहां बिलोंग करता है? इस लिंक लिस्ट में कहां बिलोंग करता है? लास्ट में। दैट मीन्स मेरा क्यू के पॉइंटर के अंदर रखना है -1 और एम के पॉइंटर में क्या आ जाएगा? 2, बिकॉज आपने इसके अंदर क्यू रखा है। इज दिस क्लियर? दैट्स योर वर्किंग ऑफ द लिंक लिस्ट। इज दिस क्लियर? ले जी, ये आपके पास आज हमने क्या कवर किया है? स्टैक, क्यू एंड योर लिंक लिस्ट, दैट्स योर एब्स्ट्रैक्ट डेटा टाइप्स। इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है जनाब पॉइंटर ऐड कर दो, ये शो कर दो, सिंपल, सुपर सिंपल क्वेश्चन। नंबर वाफर होंगे इसमें लेकिन क्वेश्चन बड़ा सुपर सिंपल होगा।